आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप सभी लोगों के लिए गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल लेकर के आया है। सीधा चलिए अपने टेस्ट के ऊपर। प्रस्तावना देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक सहृदय कवि, निष्पक्ष इतिहासकार, सफल अनुवादक और महान शैलीकार थे। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रशंसा में कहा था कि, देखिए क्या कहा था, जो कहे थे उस बात को हम लोग देख लें। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशेषतः निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। ये बात बाबू गुलाब राय जी के द्वारा कहा गया था। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बचपन से ही हिंदी साहित्य में अधिक रुचि थी। अब यहाँ 55 है तो गलत है, राइटिंग में गलत हो गया था। अधिक रुचि थी। शुक्ल जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। रामचंद्र शुक्ल जी ने काशी नागरी प्रचारणी से संबद्ध होकर शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। अब उनकी गिनती उच्च कोट के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ बाबू गुलाब राय के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए थे। रामचंद्र शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लिखने की ओर भी उनकी रुचि रही, परंतु उनकी प्रचार बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। इन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया, वह आज तक साहित्य जगत में बना हुआ है। जन्म स्थान के बारे में देखा जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी की बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि किस जिले में? बस्ती के ही अगौना नामक, यानी कि जो रास्ता ITI चौराहा जो हाईवे है उसी के किनारे इनका मूर्ति भी बना हुआ है। तो आप लोग कभी भी बस्ती जाइए तो हाईवे पर ओवर ब्रिज के बगल में आप देख सकते हैं जो रास्ता, जो चौराहा जाता है ITI के लिए, उसी चौराहे पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। हमने तो देख लिया है, आप भी देख आइएगा जब भी कभी बस्ती ज़िले में जाइएगा। पिता माता, अब आइए हम सभी लोग इनके माता और पिताजी के बारे में जानें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल, जो राठ हमीरपुर तहसील में काम करते थे, तथा इनकी माता के नाम के संबंध में हिंदी साहित्य में कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त नहीं। यानी कि माता के नाम के बारे में बताया जाना संभव नहीं है। केवल पिताजी को जानिए कि पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शिक्षा अपने पिता के पास रहकर ही इन्होंने राठ हमीरपुर से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बचपन से ही हिंदी साहित्य में अत्यधिक रुचि थी, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये मिर्ज़ापुर चले गए और वहीं से ही इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित विषय में रुचि न होने के कारण इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा बीच में ही छोड़ दी। इनके पिता की इच्छा थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, इसलिए इनके पिताजी ने इन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज भेजा। पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। फिर इन्होंने स्वाध्याय से ही बंगला, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी व फारसी का ज्ञान अर्जित किया। अतः शुक्ल जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था।
इनकी मृत्यु के बारे में ध्यान दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी संपूर्ण जीवन काल में बड़ी तत्परता तथा तल्लीनता के साथ हिंदी साहित्य की सेवा की तथा जीवन में अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में सांस रोग से पीड़ित होने के कारण स्वर्ग सिधार गए। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी याद रखिए, 2 फरवरी सन 1941। एक बार फिर याद कर लीजिए, 2 फरवरी यानी कि नए वर्ष के 1 महीने 2 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने के दूसरे महीने के दूसरे दिन, यानी कि 2 फरवरी सन 1941 में इनको सांस रोग से पीड़ित होने के कारण इनका स्वर्गवास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक योगदान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण ही हिंदी साहित्य को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। शुक्ल जी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका और कादम्बिनी जैसी सुविख्यात पत्रिकाओं का प्रभावपूर्ण संपादन किया तथा इनके द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन भी किया गया। एक निबंध लेखक के रूप में इन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रभावपूर्ण परिचय दिया है और इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विषयों से संबंधित कृतियों का अनुवाद भी किया है। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर लेखक की परंपरा का सूत्रपात किया। इस प्रकार शुक्ल जी की उच्च कोटि के निबंधकार, श्रेष्ठ आलोचक, गंभीर विचारक और कुशल साहित्य इतिहास के लेखक थे। आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं क्या क्या हैं। तो इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध क्या क्या हैं। विचार वीथी, चिंतामणि, मित्रता आदि ये इनके निबंध हैं। विचार वीथी, चिंतामणि, मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संपादन, इनके द्वारा क्या क्या संपादित किया गया। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, ये सब इनके द्वारा संपादन किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना क्या है। रस मीमांसा, त्रिवेणी, तुलसी और जायसी पर विस्तृत आलोचनाएं तथा सूरदास आदि ये सब इनकी आलोचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काव्य रचना क्या है। बुद्ध चरित्र, अभिमन्यु वध आदि ये इनकी क्या है, काव्य रचना है। ये सारी रचनाएं आप कविता में, दोहा में पढ़ सकते हैं। इनकी क्या है, बुद्ध चरित्र, अभिमन्यु वध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय नामक कुछ इनका जो है ये लेख है, ये कहानी के रूप में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुदित आदर्श जीवन कल्पना का आनंद विश्व प्रपंच, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इतिहास में भी इन्होंने योगदान दिया है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने लिखा है। विशेष या हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रामाणिक इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, भाषा शैली देख लीजिए। भाषा पर शुक्ल जी का पूर्ण अधिकार था। उनकी सभी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है तथा उनकी परिष्कृत भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, किंतु उसमें स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शुक्ल जी की भाषा का दूसरा रूप अत्यंत सरल और एवं व्यावहारिक है। इसमें क्या क्या है, शैली क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली सामासिक है। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहना शुक्ल जी की शैली की विशेषता है। तथा शुक्ल जी की रचनाओं में प्रायः
निम्नलिखित शैलियों का दर्शन होता है: वर्णात्मक शैली, विवेचात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य। तो ये सारी शैलियों को आप सभी लोग याद कर लीजिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य में स्थान प्रथम है, यानी कि जैसे नाटक में आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, उसी तरह से शुक्ल जी निबंध में प्रथम स्थान पर आते हैं। तो यहीं पर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो ये सब ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाषा शैली तक लिखिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद। All of you have a nice day. Thanks a lot. But don't forget like and subscribe and press bell icon.